करते हैं कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए 15 से 31 जुलाई का ये टाइम पीरियड। सिंह राशि वालों के लिए ये जो आने वाला समय है एक इमोशनल रोलर कोस्टर के जैसे हो सकता है, जिसमें कभी कॉन्फिडेंस लो भी हो जा रहा है और कभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरे ही अंडर है, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। कुछ कुछ चीजें बिगड़ भी रही हैं, लेकिन फिर आप उसे संभालते हुए भी नजर आ रहे हो। दिमाग एकदम खराब भी हो जा रहा है और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस भी आ रही है। दिमाग इल्यूजन में भी फंस रहा है और बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी आ रही है। शनिदेव 8वें घर में बैठकर थोड़ा सा हेल्थ इशू भी क्रिएट कर सकते हैं और कभी कभी बहुत हेल्थ अच्छी भी फील हो रही है। तो देख रहे हैं क्या, हर एक चीज आपके साथ हो रही है। आपकी शनि की ढैया भी शुरू हो चुकी है, तो आप ये सारी चीजें जुलाई में इस आखिरी जो समय जाने वाला है इसमें ये फील कर सकते हैं, जिससे आपको लग सकता है कि ये क्या हो रहा है यार, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, सही भी हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है। ऐसे एक कंफ्यूजन की स्टेट भी क्रिएट होगी, हैप्पीनेस भी आएगी। तो ये एक इमोशनल अप एंड डाउन है। तो कुछ कुछ दिन जब आप सुबह उठ के सोकर उठें और आपको अच्छा ना लगे, इट्स ओके, नॉर्मल है, होगा। और कुछ कुछ दिन आप सुबह उठकर जब सोकर उठेंगे, उठकर सोएंगे नहीं, जब सोकर उठेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। पर इन सारी चीजों में आपको अपनी हेल्थ की, अपनी सेहत की बिल्कुल कद्र करनी है, बहुत ध्यान वहां पे रखना है। यहाँ पर असली कहानी तो ये है कि जैसे ही आपने थोड़ा सा एफर्ट दिखाया है, आप ना उसकी थोड़ी थोड़ी जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट भी तुरंत तुरंत आपको नजर आ रहे हैं। जैसे कल शाम को आपने कुछ सीखा, कुछ पढ़ा, आज आप जाकर अपने काम में, अपने स्कूल कॉलेज या फिर अपने ऑफिस में उसे अप्लाई भी करने लग जाओगे। आपको लगेगा हाँ यार, कल मैंने ये सीखा था और आज देखो ये काम भी हो रहा है। और यही चीज आपको मोटिवेट करेगी और लर्न करने के लिए और ज्यादा सीखने के लिए। लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी अब आने वाला है, दोस्तों की वजह से, पार्टनर्स की वजह से या आपके रिलेशनशिप्स की वजह से, जिसमें आप करना तो कुछ चाह रहे हो, दिमाग में है कि वो काम करना है, वो काम करना है, वो छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, लेकिन फिर आप वो काम कर भी नहीं रहे हो, जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। और कुछ बार आपको लगेगा मैं कैसा आदमी हूं यार, मुझसे कोई काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपके अंदर वापस जगेगा। वापस से आप, वो जो फिनिक्स होता है ना, अपनी ऐशे से जगता है और वापस समाज में, दुनिया में निकल कर आता है, ऐसे ही आप निकलोगे और शाइन भी करोगे। हर रोज अपने आप से एक बात जरूर बोलिएगा कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, हो जाएगा, इट्स ओके, होते है, चलता है, दुनिया है, काम बन जाएगा। अब बात करते हैं आपके धन की, पैसों की। तो यहाँ पर जो जुपिटर है उसका जो पूरा ब्लेसिंग है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11वें भाव में बैठे हुए गुरुदेव आपके जो पैसे बनवाने में आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और इवन आपका भी मूड अप कर रहा है कि थोड़ा-सा अपना इनकम स्टेटस बढ़ाया जाए, लाइफस्टाइल अपग्रेड की जाए। अगर आपने एफर्ट्स डाले तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपके लिए हो भी जाएँगी। तो ये जो आने वाला समय है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक अच्छा समय यहाँ पे आने वाला है। इसलिए अपने एफर्ट्स को, स्पेशली अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, फ्रीलांसिंग है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ इसी टाइम पीरियड में मिलेंगी। बस याद रखना है कि अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिल जाएँगी, पर अपॉर्च्युनिटीज़ को कई बार हम ना देख नहीं पाते। कई बार हम उसे एक नज़रिए से देखते हैं, जैसे कोई ब्रांड डील आई, कोई क्लाइंट आया, आपको लग सकता है कि यार ये क्या ही देगा मुझको, इसके लिए मैं इतना एफर्ट मारूँ या ना मारूँ, लेकिन उसके जो पहला जो आप उसे जज कर रहे हो, वो गड़बड़ होगा आपका। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी काम आए, छोटा आए या बड़ा आए, आपको उसे खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आगे चलकर कितना बड़ा बन जाएगा, आपको अंदाजा नहीं है। मेहनत यहाँ पर जो है वो आपकी रंग लाएगी, काम आएगी। थोड़ा स्ट्रेस और टेंशन वाला टाइम भी रहने वाला है, पर कुल मिला के ये इसी तरह मिक्स जाएगा। ये समय है आपका स्मार्टली काम करने का, और अगर आप डिसिप्लिन बना सको, वैसे बड़ा मुश्किल है आपके लिए, पर अगर आप बना सकें कि चाहे जो हो, नो मैटर व्हाट, मैं ये इस चीज़ पर अपना फोकस, इस चीज़ को लर्न करने में अपना समय हर दिन दूँगा। टफ है, पर आप कर सकते हैं। बिज़नेस और काम का प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ़ पर पड़ सकता है। पहले से जो फैमिली प्लान्स आपने बनाए थे, हो सकता है कि उन्हें कैंसल करना पड़ जाए और इस चक्कर में जो आपके घर वाले लोग हैं, वो नाराज़ हो जाएँ, मुँह फुलाकर बैठ जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस सिचुएशन ऐसी है कि टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि पेशेंस रखिए और डिसिप्लिन अगर बना सकते हैं, तो वही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और आप अगर कोई प्लान कैंसल हो रहा है ना, तो जो-जो भी उसमें की होल्डर्स हैं, घर वाले, ऑफिस वाले, उनको गिल्ट में डाल के या उनको नाराज़ ना कर या खुद गिल्ट में ना आकर आप उनको फ़ोन करिए और उनको अपनी सच्चाई बताइए कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, इसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। तो कई सारे आपके जो पहले से प्लान थे, वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाएँ यहाँ पे, स्पेशली अगर ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लान आपने बनाया था। आप थोड़ा-सा यहाँ पर विक्टिम ज़ोन में भी चले जाओगे कि जैसे सब मेरे साथ ही होता है, मेरे साथ ही गड़बड़ होता है। वही बात जो मैंने शुरू में बोली हुई थी, मेरे सारे काम गड़बड़ हो जा रहे हैं, मुझसे काम क्यों नहीं बन रहा है? तो दोस्त, काम बन रहे हैं, शायद आपका नज़र वहाँ पे नहीं जा रही है और आपकी नज़र यहीं पर है जो नहीं बन पा रहा है। थोड़ा-सा मन ऐसा टेंशन वाला बन सकता है, बट इट्स ओके, सारे काम हो जाएगा। केतु अभी आया है ना, आपकी राशि में बैठा है, तो थोड़ा स्पिरिचुअल भी फील कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी को या फिर अकल्ट को कहीं न कहीं सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मन हीलिंग का या थेरेपी का भी कर सकता है, तो मैं आयुर्वेदा रिट्रीट पे चला जाऊँ, पंचकर्म क्रिया करवा लूँ अपने लिए, या फिर मैं ध्यान शुरू कर दूँ, मेडिटेशन शुरू करूँ, या फिर कोई मंत्र चैंटिंग शुरू कर दूँ, ऐसी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। और फिर मन ऐसा भी करेगा कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, ढकोसलेबाज़ी है। तो ये सारे देख रहे हो कितना ज़्यादा कियोस मचा हुआ है सिंह राशि के अंदर, ये सारा इन 15 दिनों, अच्छा मैं 15 दिन बोल रहा हूँ, एक्चुअली में आप ये शायद इस महीने की शुरुआत से थोड़ा-थोड़ा एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच बात
बात क्या है कि आप कोशिश करिए अपने आप से हमेशा सच बोलिए। आपका ना अपने आप से बात करने का जो तरीका है वो भी अब बढ़ने वाला है। आप ज़्यादा टाइम अपने आप से अपने दिमाग में ही संवाद करते हुए, बातें करते हुए बिताने वाले हैं। कहीं-कहीं पर आपको थोड़ी बहुत तारीफ़ भी मिलेगी अपने करियर में और करियर में प्रोग्रेस भी करेंगे। बस मैंने वही कहा ना, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी लेकिन पहले नज़रिए में आप हो सकता है कि उसे गलत जज कर लो, लेकिन जो काम आ रहा है सबके लिए हाँ बोलना है। यही एक तरीका है कि आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी आने वाली जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आप तक पहुँच पाए। बस यहाँ पर थोड़े नेगेटिव थॉट्स के जो ट्रैप होता है उससे आपको बचना चाहिए और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर बचना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके मन में थोड़ा डर, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी कन्फ्यूज़न इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने डेली रूटीन को फ़ॉलो करिए और डेली रूटीन में इन चीज़ों को भी लेकर आइए। ये भी ज़रूरी होता है। देखिए हम पढ़ाई कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा होमवर्क कर लेंगे, हम बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पेपर्स लगा लेंगे, ठीक है, वो तो आप करो ही करो, लेकिन ये जो दिमाग है ना, इसका हेल्दी रहना और इसका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आपका योगा, मेडिटेशन, ध्यान ये सब 5-10 मिनट लेते हैं या मुश्किल से आधे घंटा लेगा आपका, लेकिन आपको बहुत रेस में एकदम से आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। होता है ना, कई बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उन्हें लगता है कि यार मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने कुछ सीखा नहीं है, एंग्ज़ायटी की वजह से होता है और जो लोग ध्यान लगाते हैं, उनको एंग्ज़ायटी ज़्यादा नहीं होती है। तो जो आपके अंदर की कुलबुलाहट है या जो नेगेटिविटी है, उससे बाहर निकलना अब ज़रूरी हो चुका है और इन्हीं 2 तरीकों से आप निकल सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि आप ना फोकस कर नहीं पाओगे एक जगह और आपकी ग्रोथ आपका इंतजार कर रही है, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए एक उपाय और भी कर सकते हो आप सूर्य देव को, जो कि आपके इष्ट देव माने जाएंगे क्योंकि आपकी सिंह राशि है, आप उनको जल जरूर अर्पित करिए। ओम घणी आदित्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप 11 बार जरूर करिए। कुछ नहीं तो थोड़ा टाइम सनलाइट में बिताने की भी कोशिश करिए, इससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस से बाहर आएगा। तो ये है कैसा जाएगा सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए 15 से 31 जुलाई का टाइम पीरियड। अब हम वीडियो